ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1045 और 1045 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। उस पंक्ति में एक शब्द छोड़कर आगे आया है उच्यते विकल्पः एव आसाम भवितुम अर्हति न समुच्चयः। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 34 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है विकल्पाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि विद्या के अर्थात उपासना का जो अनुष्ठान प्रकार है उसको बताना है। और यहाँ पर इस अधिकरण में अहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान प्रकार कैसा करना, ये बात मुख्य बतानी है। अहंग्रह उपासनाओं का विशेष चर्चा विशेष चिंतन आगे के अध्याय में आने वाला है, किंतु जिन विद्याओं में उपास्य जो है उसके बारे में मय के रूप में चिंतन करना पड़ता है, उन विद्याओं को कहते हैं अहंग्रह विद्या। और दूसरी होती है प्रतीक विद्या, किसी प्रतीक को लेकर उस उपास्य तत्व का अनुचिंतन करना, वो होती है उपासना। तो अहंग्रह उपासना एक दो नहीं बहुत सारी होती है, तो उनमें से उन उपासनाओं का अनुष्ठान अपने मर्जी से यथेच्छ समुच्चय करके 2, 3, 4 अनेक उपासना कर लेनी चाहिए, या अपने मन से किसी एक को ही विकल्प करके मान लेना चाहिए, कर लेनी चाहिए उपासना, अथवा नियामक होने के कारण इच्छा हो चाहे न हो किंतु विकल्प से ही करना, ऐसा अनुष्ठान करना है क्या। ऐसा प्रश्न जब उपस्थित हुआ तब पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही कि यथा काम्यम समुच्चयन अनुष्ठान कर्तव्यम अनुष्ठानम कर्तव्यम, यथा काम यथेच्छ समुच्चय करके अपनी मर्जी से उन उपासनाओं का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह अपना मत पूर्व पक्ष ने बताया। अब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने के बाद सिद्धांती अपनी बात कह रहे हैं, तो वही यह पंक्ति चालू हुई उच्यते। तो उसके पूर्व में 2 शब्द ऐसा है कि तस्मात् यथा काम्य प्राप्त, पूर्व पक्षी के अनुसार अहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान यथा काम्य यथेच्छ अपने मन से समुच्चय करके अनुष्ठान करने की प्राप्ति होने पर सिद्धांती कहते इस बारे में अब हम बोलते हैं उच्यते। तो क्या उत्तर दे रहे हैं, तो कह रहे आगे विकल्प एव आसाम भवितुम अर्हति अर्धविराम न समुच्चय। तो शब्दों का अन्वय आसाम विकल्प एव भवितुम अर्हति। आसाम आसाम विद्यानाम उपासनानाम अहंग्रह विद्यानाम इत्यर्थः। इन अहंग्रह विद्याओं का विकल्प ही होना उचित है, समुच्चय नहीं। इस प्रकार का उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। अतः सूत्र का हेतु पद लाने के लिए प्रश्न किया जा रहा है आगे, कस्मात् क्यों इन उपासनाओं का विकल्प ही होना चाहिए, समुच्चय नहीं। हेतु दे रहे अविशिष्ट फलत्वात्, अर्थात जितनी भी अहंग्रह उपासनाएं हैं उन सभी का फल एक ही है। और यदि एक ही फल है तो 2-4 उपासना करने से कोई लाभ नहीं है। एक करने से भी वही फल मिलना है, 2 से भी वही फल मिलना है, अतः एक से ही वो फल प्राप्त कर लेना अच्छा है। और इतने के बावजूद भी यदि उन अहंग्रह उपासना को एक को न लेकर 2-3 करने का प्रयास करेंगे, समुच्चय पक्ष सिद्ध होगा।
और समुच्चय पक्ष से होगा तो उपास्य तत्व का साक्षात्कार रूप फल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चित्त में विक्षेप आएगा। क्योंकि एक उपासना करते समय उस उपासना के बल पर किसी प्रमाणजन्य तो उपास्य तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। फिर होता क्या है, तो निरंतर उस उपास्य का चिंतन करते 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 उस मन में ऐसा तादात्म्य हो जाता है उपास्य के बारे में, तो वह उपास्य ही मैं हूँ, क्योंकि अहंग्रह उपासना है। इस प्रकार तादात्म्य हो जाने से वो उपास्य मय के रूप में प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार का साक्षात्कार होता है। उसके लिए अत्यंत मन की एकाग्रता होना आवश्यक है। और वो एक ही उपासना करते रहेंगे तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी, तब उपास्य तत्व का इस रूप से साक्षात्कार हो जाएगा। और ऐसा न करके कुछ दिन तक एक उपासना की, अहंग्रह उपासना, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी करने लगे, फिर उसको भी छोड़ दिया, तीसरी करने लगे, तो फिर चित्त में एकाग्रता नहीं रहेगी, विक्षेप बढ़ता जाएगा, उपास्य के साथ तादात्म्य नहीं हो पाएगा, तो उपास्य तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, फिर ये भी दिक्कत आएगी। अतः अहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय रूप से नहीं है, किंतु नियम के कारण विकल्प से ही होना है। इस बात का उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। अतः आगे का भाष्य लेने के पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्। विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्। ठीक लिखते हैं सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे विद्याभेदः उक्तः। विद्याभेदः उक्तः अर्धविराम। इदानीं विद्यानुष्ठान भेदम वदन आदौ अहंग्रहोपास्तीनां अनुष्ठान प्रकारम आह। विकल्प इति। ठीक। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर विकल्पो विशिष्ट फलत्वात् इस सूत्र है 3:3:59 पदच्छेद विकल्प अविशिष्ट फलत्वात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है विकल्प बराबर सगुण विद्यानाम विकल्पः एव युक्तः। विकल्पः एव युक्तः। कौन उसमें लिखिए न समुच्चयः। कंस बंद पूर्ण विराम। आगे दूसरी कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह। फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे प्रतीक अविशिष्ट फलत्वात्। बराबर
वेद्य साक्षात्कार लक्षण, वेद्य साक्षात्कार लक्षण अभिन्न फलत्वात्, अभिन्न फलत्वात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे कंस में देखिए, आसाम ही विद्यानाम, आसाम ही विद्यानाम फलम, फलम उपास्य विषयम, उपास्य विषयम साक्षात्करणम, साक्षात्करणम अविशिष्टम अस्ति, अविशिष्टम अस्ति। पूर्ण विराम। तद तद एकेन एव उपासनेन, एकेन एव उपासनेन ईश्वरादौ उपास्ये, ईश्वरादौ उपास्ये साक्षात्कृते, साक्षात्कृते अन्यत् उपासनम अनर्थकम भवति, अन्यत् उपासनम अनर्थकम भवति। पूर्ण विराम। अतः न समुच्चयः इति, अतः न समुच्चयः इति। पूर्ण विराम। आगे, समान फलानाम उपासनानाम, समान फलानाम उपासनानाम अन्यतमम उपासनम, अन्यतमम उपासनम उपास्य साक्षात्कार पर्यंतम, उपास्य साक्षात्कार पर्यंतम कर्तव्यम इति सिद्धांतः, कर्तव्यम इति सिद्धांतः। पूर्ण विराम कंस बंद। देखिए भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि पीछे के अधिकरण में विद्या भेद उक्त, अलग अलग विद्या है, इस प्रकार का कथन किया। अब इदानीं विद्यानुष्ठान भेदम वदन, विद्यानुष्ठान का भेद, विद्यानुष्ठान का प्रकार कहते हुए आदौ सबसे पहले अहंग्र उपासती नाम अनुष्ठान प्रकार आह, अहंग्र उपासनाओं का अनुष्ठान किस तरह से करे, इस बात का स्पष्टीकरण सूत्र से कर रहे हैं। फिर सूत्र आया विकल्पो विशिष्ट फलत्वात्, पदार्थोक्ति में लिख रहे विकल्प मतलब सगुण विद्या नाम, ये जो अहंग्र उपासनादिक है सगुण विद्या, उनका विकल्प एव युक्त, विकल्प से उनका अनुष्ठान होना चाहिए। विकल्प से मतलब जितनी भी अहंग्र उपासनाएं हैं उनमें से किसी एक को लेकर ही अपनी उपासना कर ले, अनुष्ठान कर ले, उसको छोड़कर और वो उपासना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सगुण विद्या नाम विकल्प एवं युक्त, न समुच्चय, समुच्चय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बहुत लोगों को विभ्रम हो जाता है, क्या कौन से मंत्र का जप करे। कोई फिर सोचता है विट्ठल 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 नाम का जप करेंगे, पुनः उसके मन में कुछ दिन के बाद आता है अरे रामकृष्ण हरि बताया है या बहुत जगह, वो भी करना चाहिए, नहीं तो उनको गुस्सा आएगा राम भगवान को, कृष्ण भगवान को। फिर उसको छोड़ देता है, रामकृष्ण हरि बोलने लगता है। फिर और कुछ मन में आता है, फिर बोलने लगता है नहीं 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 नहीं, माऊली ने तो एक जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया है, तो फिर उसका ही जप कर ले, उसका करने लगता है। फिर और दूसरा करता है, फिर और दूसरा करता है कि नहीं, और भगवान को अलग अलग समझता है। ये बड़ी दिक्कत है कि नहीं।
सभी भगवान के ही नाम है, भगवान एक ही है। और किसी भी नाम का जप करेंगे तो भगवान का ही जप है। भगवान को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि भगवान में भेद है ही नहीं है। और जो फल एक नाम से मिलने वाला है वही फल दूसरे नाम से बताया है मिलने वाला है। अतः ऐसा भ्रम कर लेना नहीं चाहिए। लग गया? चलिए फिर आइए आगे। कुतः, तो सगुण विद्यानाम विकल्प एवं युक्त न समुच्चय। ठीक, कुतः भाई क्यों? तो कह रहे अविशिष्ट फलत्वात्। ठीक है ना? अविशिष्ट फलत्वात् मतलब सभी अंग उपासनाओं का एक ही फल होने के कारण, ये बात है। नहीं तो राम भगवान की भी मूर्ति लाई, कृष्ण भगवान की भी मूर्ति सामने देवारे में रख दी, विठ्ठल भगवान की, फिर किसी देवी की, फिर दादाजी की। दादाजी मतलब हनुमान जी। उधर मध्य प्रदेश आदि उधर भागों में हनुमान जी को क्या कहते? दादाजी का मंदिर है कि नहीं है? तो भला भला लोगों को क्या होता है, इनकी उपासना करोगे, उनके मन भरे 560 देवता रख देंगे पूजा में, और भले 2-4 घंटा उसमें लगा देंगे, है कि नहीं? और एक भगवान की भी करेंगे तो बात वही है, किंतु मन में आ जाता है चलो अच्छी बात है, अधिक से अधिकम फल। चलो भाई, तो कुतः अविशिष्ट फलत्वात्, आगे उसका अर्थ कर रहे हैं। वेद्य साक्षात्कार लक्षण, वेद्य उपास्य, उपास्य तत्व का साक्षात्कार स्वरूप अभिन्न फलत्वात्, एक ही अभिन्न फल होने के कारण विकल्प ही उचित है। ये बात और स्पष्ट कर रहे इसी सूत्र का अर्थ कंस में। आसाम ही विद्यानाम फलम, इन विद्याओं का जो फल है वो क्या है? उपास्य विषयम साक्षात्करणम, उपास्य तत्व विषयक साक्षात्कार करना, यही सभी का फल एक ही है। अविशिष्टम समानम फलम अस्ति, तद वह फल एकेन एव उपासनेन, एक उपासना करने से ही हो मिल जाता है। क्या कैसा? ईश्वरादि उपास्य साक्षात्कृते, ईश्वरादि जो उपास्य है उनका साक्षात्कार होने पर, और वही फल ऐसे दिएगा। अतः अन्य उपासनम अनर्थकम भवति, तो भी और अन्य अंग उपासना करेगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी फिर, क्योंकि वो फल तो मिल ही गया है। अतः न समुच्चयः इति। आगे समान फलानाम उपासनानाम, जिन उपासनाओं का फल समान अर्थात एक ही है, उन उपासनाओं में से अन्यतमम उपासनम, किसी एक को ही, एक ही उपासना को लेकर उपास्य साक्षात्कार पर्यंतम कर्तव्य, उपास्य तत्व का साक्षात्कार होने तक उस उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए। ये सिद्धांत हुआ। ये सब बात चल रही है अंग उपासनाओं के बारे में, प्रतीक उपासनाओं के बारे में नहीं। उनकी चर्चा अगले अधिकरण में होगी। चलिए फिर अब भाष्य में चलते हैं। तो अविशिष्ट फलत्वात्, या तक हुआ। आगे अविशिष्टम ही आसाम फलम उपास्य विषय साक्षात्करणम। ठीक, थोड़ा अन्वय। आसाम एक शब्द छोड़कर आगे, उपास्य विषय साक्षात्करणम शुरू में, अविशिष्टम ही आगे फलम। ठीक है, देखो भाई, आसाम, आसाम विद्यानाम, इन विद्याओं का, उपासनाओं का, उपास्य विषय साक्षात्करण, उपास्य तत्व विषयक साक्षात्कार करना, प्रत्यक्ष होना, यही है एक रूप से फल। अविशिष्टम फल, भिन्न भिन्न फल नहीं है, समान फल है, एक ही फल है। ये बात, ये पंक्ति हो गई। इस पंक्ति के आधार पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी के रूप में लिखेंगे, उपास्य वस्तु का साक्षात्कार होकर, उपास्य वस्तु का साक्षात्कार होकर मुक्त होना, मुक्त होना, यह अहंग्रोपासनाओं का फल है। यह
अहंग्रह उपासनाओं का फल है। ठीक है, चलिए भाई। तो उपास्य वस्तु का साक्षात्कार होकर फिर मुक्त हो जाता है उपासक, वो सब उसकी विशेष चर्चा आ गया है आगे के अध्याय में। चलिए भाष्य में आगे। एकेन च उपासनेन साक्षात्कृते उपास्ये विषये ईश्वरादौ द्वितीयम् अनर्थकम्। ठीक है, शब्दों का अन्वय। एकेन च उपासनेन, एक शब्द छोड़कर आगे, उपास्ये, पुनः थोड़ा आगे, ईश्वरादौ पीछे, विषये, ईश्वरादौ विषये, और पीछे साक्षात्कृते, फिर आगे द्वितीयम् अनर्थकम्। ठीक है, चलिए। ये जो पंक्ति चालू हुई है एकेन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे ध्येय साक्षात्कारार्थम, ध्येय साक्षात्कारार्थम एव समुच्चयांगीकारे, समुच्चयांगीकारे काक्षति, काक्षति अर्धविराम तत्र आह एकेन इति, एकेन इति। ठीक है, देखो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ध्येय तत्व का, उपास्य तत्व का साक्षात्कार यही यदि फल है, ठीक है, उस फल के लिए विकल्प से अनुष्ठान क्यों बोल रहे हो? उस फल के लिए समुच्चय का अंगीकार करेंगे तो क्या आपको दिक्कत है, क्या हानि है? ये पूर्व पक्षी कह रहा है ध्येय साक्षात्कारार्थम एवं, उसी के लिए, उसी फल के लिए समुच्चय अंगीकारे का क्षति, समुच्चय का स्वीकार करने पर क्या आपको हानि है? ऐसा यदि प्रश्न पूछता है पूर्व पक्षी तो उत्तर दे रहे एकेन उपासनेन, क्या उपास्ये ईश्वरादौ विषये साक्षात्कृते, उपास्य तत्व जो ईश्वरादिक उनके विषय में, उनके बारे में साक्षात्कार हो जाने पर, साक्षात्कृते सति, क्या द्वितीयम अनर्थकम। तो द्वितीयम शब्द का अर्थ लिखिए अन्यत उपासनम, अनर्थकम व्यर्थ है। द्वितीयम अनर्थकम। ठीक है, जैसे किसी गांव को जाना है, बाहर आड़स को जाना है, और जाने के लिए साधन सामग्री उपलब्ध है 2-4, साइकिल से भी जा सकते, 2 व्हीलर से जा सकते, 4 व्हीलर से जा सकते हैं। आप किससे जाएं? तो समुच्चय करना व्यर्थ है, कर भी नहीं सकते। फिर किसी एक का ही विकल्प चुनना पड़ेगा, किसी एक साधन से। अब यदि कदाचित, क्योंकि सबका साध्य एक ही है आड़स को पहुंचाना, तो साइकिल से जाएंगे तो भी वही पहुंचना है, 2 व्हीलर से जाएंगे तो भी वही पहुंचना है। फिर कोई कहेगा कि समुच्चय करो, समुच्चय से प्राप्त कर लो आड़स को, संभव है क्या? एक तो संभव नहीं। दूसरी बात क्या कि एक का स्वीकार कर लेने पर, एक से गया तो दूसरे का पुनः स्वीकार करना व्यर्थ है, जरूरत नहीं है, क्योंकि उस साध्य की प्राप्ति तो इससे ही हो गई है। उसी प्रकार अहंग्रह उपासनाओं का सभी का फल यदि एक ही है और एक की उपासना करने से वो फल प्राप्त हो जाता है, तो भी पुनः दूसरे का अंगीकार करेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ। वही बात बताई गई है, द्वितीयम अनर्थकम। ठीक है, इस पर भी एक छोटा सा वाक्य टिप्पणी करके लिखते हैं। इस ईश्वर साक्षात्कार रूप फल में, ईश्वर साक्षात्कार रूप फल में न्यूनाधिकता न होने से, न्यूनाधिकता न होने से अधिक उपासनाओं से अधिक फल मिलेगा।
अधिक फल मिलेगा यह भी नहीं कह सकते हैं, यह भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो अधिक करने से अधिक फल मिलेगा यह नियम यहां पर लागू नहीं है अहंग्रह उपासनाओं के बारे में। यदि उन उपासनाओं का फल अलग अलग होता प्रतीक उपासनाओं की तरह, तब तो जितनी ज्यादा उपासना करेगा उतना उसको अधिक फल मिलेगा, ये बात कही जा सकती थी। किंतु यहाँ पर तो सभी अहंग्रह उपासनाओं का फल ईश्वर साक्षात्कार है, और ईश्वर साक्षात्कार रूप फल में कोई न्यूनाधिकता नहीं है कि 2 उपासना करने से अधिक फल मिलेगा, 4 उपासना करने से उससे अधिक फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। वही कह दिया कि ईश्वर साक्षात्कार रूप फल में न्यूनाधिकता न होने से अधिक उपासना से अधिक फल मिलेगा, यह नियम यहाँ पर बनता नहीं है। अतः विकल्प से एक ही उपासना को लेकर तत्व साक्षात्कार होने तक अनुष्ठान करना चाहिए, ये निर्णय है। आगे चलिए, अपि च असंभव एव साक्षात्करणस्य समुच्चय पक्षे, अर्धविराम, क्यों? चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, हेतु दिया। क्या कह रहे पहले अन्वय कर लेते शब्दों का। अपि च, 2 शब्द छोड़कर आगे, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, समुच्चय पक्षे, पीछे साक्षात्करणस्य, और पीछे असंभव एव, अंतिम में चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। ठीक है, चलिए, ये जो पंक्ति है अपि च इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। अभीष्ट फल घातित्वात्, अभीष्ट फल घातित्वात् च समुच्चयः अत्र नास्ति, समुच्चयः अत्र नास्ति इति आह अपि च इति आह अपि च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अभीष्ट फल घातित्वात्, जो इच्छित इष्ट फल है उसका वो घातक बन जाता है समुच्चय, इसलिए भी समुच्चय अत्र नास्ति, समुच्चय यहाँ पर नहीं कर सकते। कैसा वो घातक बन जाता है? अभिष्ट फल का प्राप्त नहीं हो पाएगा समुच्चय करने पर, कैसे? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भाष्य पंक्ति से। अपीच, और क्या भाई? तो समुच्चय पक्ष से, जैसे कि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए समुच्चय मानेंगे तो क्या होगा? साक्षात्करणस्य असंभव एव, उपास्य तत्व का साक्षात्कार ही नहीं हो पाएगा। कारण हेतु दे रहे चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, चित्त में विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि एक उपासना करने लग गए, फिर साक्षात्कार होने के पहले उसको छोड़ भी दिया, फिर दूसरी करने लगे, तो चित्त की जो एकाग्रता बढ़नी चाहिए जिससे साक्षात्कार होना है, उपास्य के साथ तादात्म्य अभिमान होना है, वो नहीं होगा, क्योंकि चित्त में विक्षेप हो गया, उसको छोड़कर इसको पकड़ा, उसको छोड़कर उसको पकड़ा, तो साक्षात्कार का असंभव भी हो जाएगा। अतः समुच्चय पक्ष उचित नहीं है, विकल्प पक्ष ही उचित है। अहंग्रह उपासनाओं के बारे में ये सिद्धांत का निर्णय हुआ, वही कह रहे चित्त विक्षेप हेतुत्व। इतनी बात लगी, आगे चलिए। साक्षात्करण साध्यम च विद्याफलम दर्शयन्ति श्रुतयः। ठीक, इतने शब्दों का पहले अन्वय। च श्रुतयः, फिर शुरू से, साक्षात्करण साध्यम विद्याफलम दर्शयन्ति। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई है साक्षात्करण साध्यम इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण। मा अस्तु साक्षात्कारः, मा अस्तु साक्षात्कारः इति अतः आह।
इति अतः आह साक्षात्करण साध्यम इत्यादि। ठीक, देखिए बात, अभी अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में कहा कि समुच्चय पक्ष में साक्षात्कार होना असंभव हो जाएगा, साक्षात्कार नहीं होगा। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, मास तो साक्षात्कार नहीं हो रहा है, साक्षात्कार तो मत होने दो। यदि ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उन उपासनाओं का फल साक्षात्कार ही है। ऐसा हम नहीं कहते, श्रुतियों ने बताया है। अतः साक्षात्कार फल नहीं मिलता है तो मत मिलने दो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और फल के बिना तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं होता है। ठीक, चलिए, च श्रुतय श्रुतिया साक्षात्करण से साध्य, उस उपास्य तत्व का साक्षात्कार हुआ, बात समाप्त हुई, यह नहीं है। उसके माध्यम से मुख्य जो विद्या का फल है मोक्ष, अहंग्रह उपासनाओं का मुख्य फल अंतिम में क्या है? मोक्ष ही है। च साक्षात्करण साध्यम, साक्षात्करण से सिद्ध होने वाला जो विद्या फल मोक्ष है वह दिखाती है श्रुतियाँ, यही फल है करके। तो कौन श्रुतियाँ है वो? तो उदाहरण के रूप में एक दो श्रुतियों को दे रहे आगे, तो श्रुति को पढ़ते हैं। यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सात् न विचिकित्सास्ति इति एक श्रुति हुई, इतने का ही। और दूसरी श्रुति है देवो भूत्वा देवान अप्येति इति इति च एवमाद्याः श्रुतयः इत्यादि श्रुतियाँ हैं। तो पहली जो श्रुति है उसका थोड़ा अन्वय करते हैं। यस्य अद्धा स्यात्, मिला? और आगे विचिकित्सा, फिर पीछे न, आगे अस्ति, विचिकित्सा न अस्ति। हो गया? देखो भाई अर्थ, तो क्या अर्थ है इस श्रुति का? तो श्रुति का अर्थ ही लिख लीजिए। तो लिखेंगे प्रतीक यस्य, यस्य बराबर पुंसः, पुंसः अर्धविराम, आगे प्रतीक अद्धा बराबर ईश्वरोहम इति साक्षात्कारः, ईश्वरोहम इति साक्षात्कारः। फिर आगे प्रतीक स्यात् बराबर भवेत्, भवेत् पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक विचिकित्सा च नास्ति, विचिकित्सा च नास्ति बराबर अहम ईश्वरः न वा, अहम ईश्वरः न वा इति संशयः नास्ति, इति संशयः नास्ति अर्धविराम। तस्य एव ईश्वर प्राप्ति भवति, तस्य एव ईश्वर प्राप्ति भवति इत्यर्थः। हो गया? हाँ, आगे जो दूसरी श्रुति है उसका भी अर्थ लिख लेंगे। देवो भूत्वा इत्यादि आई है ना, लिखेंगे प्रतीक देवो भूत्वा, देवो भूत्वा बराबर जीवन एव देव भावम अनुभूय, जीवन एव देव भावम अनुभूय, कौंस में लिखिए भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य, भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक देवान अप्येति, देवान अप्येति बराबर पतिते अपि देहे, पतिते अपि देहे देवान प्राप्नोति इत्यर्थः, देवान प्राप्नोति इत्यर्थः। हो गया अर्थ, देखिए भाई
ये तो स्तुति पहली है, यस्य यस्य पुंसा, जिस पुरुष को क्या अद्धा मतलब ईश्वरोहम साक्षात्कार, ईश्वरोहम इति साक्षात्कार स्यात् भवेत्, मैं ही ईश्वर हूँ ऐसा साक्षात्कार जिस पुरुष को हो जाता है। और ऐसा साक्षात्कार होने के बाद पुनः संशय जिसके मन में नहीं है, वही लिखा विचिकित्सा मतलब संशय, विचिकित्सा च नास्ति, कैसा अहम ईश्वर न वा इति संशय नास्ति, मैं ईश्वर हूँ या नहीं ऐसा संशय जिसके मन में नहीं है, तस्य एव ईश्वर प्राप्ति भवति, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अर्थात अहंग्र उपासनाओं का फल ईश्वर साक्षात्कार है, ऐसा स्वयं श्रुति ने बताया है। और दूसरी श्रुति दे रहे देवो भूत्वा देवानप्येति, देवो भूत्वा मतलब जीवन जीते जी ही देव भाव अनुभूय, देव भाव का अनुभव करते करके मतलब भावना से देवत्व का साक्षात्कार करके फिर उसके बाद देवानप्येति, तो जीवन भर तो इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ भावना से, फिर जब देह गिर जाता है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद मर जाता है, उसके बाद देव को ही वो प्राप्त हो जाता है। वही कह रहे हैं पतिते अपि देहे, देह गिरने पर देवान प्राप्त होती, देव को ही प्राप्त हो जाता है, ये अर्थ हो गया। अर्थात फल बता दिया क्या है करके उपासनाओं का, अंग्र उपासनाओं का। चलिए आगे वही कह रहे देवो भूत्वा देवानप्येति बृहदारण्यक इति एवं आद्याश्रुतय, केवल श्रुति ही नहीं है स्मृतियों का भी प्रमाण है। तो स्मृति कौन है, आगे दे रहे स्मृतयश्च सदा तद्भाव भावितः इति एवं आद्याः स्मृतय इत्यादि स्मृतियाँ भी हैं। तो सदा हमेशा निरंतर तद्भाव भावितः, तद उपास्य तत्व, और उस उपास्य तत्व के भाव से भावित होता है, ऐसा वह उपासक उस देव भाव को ही प्राप्त होता है बाद में, तद्भाव भावित उसको प्राप्त हो जाता है। ये बात भी कह दी इति एवं आद्या लग गया। अतः अंग्र उपासनाओं का फल ईश्वर साक्षात्कार ही है, और उसके ईश्वर साक्षात्कार के माध्यम से फिर अंतिम फल मोक्ष, यही है। आगे तस्मात् अविशिष्ट फलानां विद्यानां अन्यतमम आदाय तत्परः स्यात्, कब तक, यावत् उपास्य विषय साक्षात्कारेण तत्फलम प्राप्तम इति। देखिए भाई तस्मात्, ये जो पंक्ति चल रही है तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य होता रहा अहंग्रहाणाम अनुष्ठान प्रकारम उपसंवरति, अनुष्ठान प्रकारम उपसंवरति तस्मात् इति, तस्मात् इति, ठीक है। तो अहंग्रहाणाम, अहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान प्रकार का उपसंहार कर रहे अब तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। चलिए तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् शब्द का भी अर्थ लिखिए समुच्चय असंभवात्, समुच्चय असंभवात्, ठीक। चलो भाई, तो अहंग्रह उपासनाओं का समुच्चय न हो सकने के कारण क्या, तस्मात् अविशिष्ट फलानां विद्यानाम, अविशिष्ट समान रूप से एक ही फल है जिन विद्याओं का, ऐसी उन विद्याओं में से अन्यतमाम आदाय, अन्यतमा मतलब उसमें से कोई एक विद्या को लेकर तत्पर स्यात्, तत्पर हो जावे, तत्पर, तत्पर मतलब तत्पर शब्द का अर्थ लिखिए निरंतरम अनुष्ठाने रतः स्यात्, निरंतरम अनुष्ठाने रतः स्यात्, निरंतर सतत उस अनुष्ठान में ही रममान हो जावे। बोलेंगे कब तक,
कितने दिन? तब कह रहे यावत उपास्य विषय साक्षात्कारेण तत्फलम प्राप्तम इति। यावत जब तक उपास्य विषय, उपास्य तत्व विषय साक्षात्कार के द्वारा उसका फल प्राप्त होता है तब तक। जब तक वो फल प्राप्त नहीं होता है तब तक, अर्थात वो फल प्राप्त होने तक निरंतर उस उपासना में ही अनुष्ठान करते हुए रममान रहे। आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, ऐसे ही कहेंगे नहीं, यही बात है। फिर हो गया ये 59 नंबर का सूत्र यहाँ समाप्त हुआ उसका भाष्य, और इसके साथ साथ 34 नंबर का अधिकरण भी यहाँ पूरा हुआ। ठीक है, आगे 35 नंबर का अधिकरण आ रहा है, और इस अधिकरण का नाम है फिर काम्याधिकरणम। एक ही सूत्र का यह 35 नंबर का अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है काम्याधिकरणम। फिर उसके नीचे की पंक्ति में कंस में लिखिए लौकिक प्रतीकेषु, लौकिक प्रतीकेषु याथा काम्याधिकरणम, याथा काम्याधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद, और नीचे के पंक्ति में कंस में अर्थ लिखिए उसका। लौकिक प्रतीक उपासनाओं में, लौकिक प्रतीक उपासनाओं में यथेच्छ प्रवृत्त होवे, यथेच्छ प्रवृत्त होवे, इस विषयक यह, इस विषयक यह काम्याधिकरण है, काम्याधिकरण है पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति हो गया ना। नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति, दृष्टांत संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा हे, तथा हे पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे अहंग्रोपासनानां, अहंग्रोपासनानां विकल्पेन एव, विकल्पेन एव अनुष्ठानम उक्तम, अनुष्ठानम उक्तम अर्धविराम। तथा, तथा उपास्तित्व सामान्यात्, उपास्तित्व सामान्यात् प्रतीकोपास्तीनाम् अपि, प्रतीकोपास्तीनाम् अपि विकल्पेन एव अनुष्ठानं स्यात्, विकल्पेन एव अनुष्ठानं स्यात् पूर्ण विराम। इत्येवं, इत्येवं दृष्टांत संगत्या, दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया जी, देखो भाई अर्थ। तो पूर्वाधिकरण से पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है।
वो कैसे स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में अहंग्रोपासना नाम विकल्पेन एवं अनुष्ठान उत्तम, अहंग्रोपासनाओं का विकल्प से अनुष्ठान बताया। तथा उसी प्रकार उपास्तित्व सामान्यात, मतलब जैसे अहंग्र उपासना तो उपासना, ये उपास्तित्व धर्म उसमें है, और ये जो आगे अभी बताई जा रही प्रतीक उपासना उसमें भी उपास्तित्व धर्म है। तो उपास्तित्व धर्म दोनों जगह समान होने के कारण जैसे अहंग्र उपासनाओं का अनुष्ठान विकल्प से बताया, उसी प्रकार प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान भी विकल्प से हो जाए। इस प्रकार दृष्टांत संगति बताई जा रही है। तथा उपास्तित्व सामान्यात् प्रतीकोपास्तीनाम अपि विकल्पेन एव अनुष्ठानं स्यात् इत्येवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। हो गया ना जी, संगति बता दी। संगति के ऊपर जो एक वाक्य लिखा था वो देखिए, लौकिक प्रतीकेषु याथा काम्याधिकरणम। क्या बताना है इस अधिकरण में? तो प्रतीक मतलब उपासना, प्रतीक उपासना। उपासना के मुख्य दो भेद बताए थे, एक थी अहंग्र उपासना और दूसरी थी प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना में भी दो भेद हैं, एक है तटस्थ और एक है अंगावबद्ध। ठीक है ना, कल लिख के दिया था। तटस्थ उपासना मतलब क्या कि जो अहंग्र उपासना भी नहीं है और किसी कर्म के अंग के आश्रित भी नहीं है, स्वतंत्र है, उसको कहेंगे तटस्थ उपासना। दूसरे शब्द में कहना हो काम्य उपासना, लेकिन कामना से की जाने वाली उपासना जिनका फल भी अलग अलग होता है, ऐसी उपासना है। ठीक है, तो उनको दूसरी भाषा में कहेंगे लौकिक प्रतीक, लौकिक प्रतीक रूप उपासना। और जो कर्मांगावबद्ध उपासना होती है वो लौकिक लोक से प्रसिद्ध नहीं है, वो तो शास्त्र में कर्म का अंग उसके आश्रित उपासनाएं वो भी होती है, उसका विचार आगे के अधिकरण में आएगा। इस अधिकरण में लौकिक प्रतीक उपासनाओं का विचार हो रहा है, अर्थात जो स्वतंत्र है, तटस्थ उपासना है, उनका अनुष्ठान कैसा करें, विकल्प से करें या अपने मन से, मन मर्जी से चाहे जितना करना हो कर ले, 1 2 4 उपासना कितनी भी करनी है, इसका विचार इस अधिकरण में करना है। तो संगति तो बता दिया, फिर आगे विषय आदि आता है। तो नंबर 2 विषय बराबर प्रतीकोपासनानाम अनुष्ठानम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई, प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान जो स्वतंत्र है, तटस्थ उपासनाएं हैं, उनका अनुष्ठान ही इस अधिकरण का विचार विषय है, उसका विचार इस अधिकरण में करना है। चलते हैं आगे नंबर 3 पर, संशय। संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में नाम ब्रह्म इति उपास्ते। नाम ब्रह्म इति उपास्ते, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 7:1-5, 7:1-5 आगे। इत्यादिना उक्तानि प्रतीकोपासनानि विकल्पेन अनुष्ठेयानि यथा कामं वा इति भवति संशयः।
इति भवति संशय। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नाम ब्रह्म इति उपासते, नाम ब्रह्म ऐसे जो उपासना करता है इत्यादि आया है छांदोग्य में। इत्यादि वाक्यों के द्वारा कही गई उपासनाएं जो कि प्रतीक उपासना है, तो उनका अनुष्ठान विकल्पेन, विकल्प से करना है। मतलब उन उपासनाओं में से किसी एक की उपासना करनी है जिंदगी भर, ऐसा है क्या? विकल्पेन अनुष्ठेय यानी यथा काम होगा, क्यों आपने शक्ति के सामर्थ्य से यथा इच्छा से समुच्चय करके 1 2 4 या ज़्यादा भी उन उपासनाओं का अनुष्ठान करना है। ठीक है, ये हो गया संशय, दोनों में से क्या करना है। फिर उसके बाद आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष अपनी बात को रखता है। तो पूर्व पक्ष बराबर उपास्तित्व अविशेषात्, उपास्तित्व अविशेषात् साक्षात्कार फलवती अहंग्रोपासनावत्, साक्षात्कार फलवती अहंग्रोपासनावत् प्रतीकोपास उपासनानाम अपि, प्रतीक उपासनानाम अपि विकल्पेन अनुष्ठानं भवति, विकल्पेन अनुष्ठानं भवति इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। हो गया? देखो मैं अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है उपास्तित्व अविशेषात्, उपास्तित्व धर्म दोनों जगह समान होने के कारण, अंग्र उपासना में भी उपस्थित्व है, प्रतीक उपासनाओं में भी उपास्तित्व धर्म है, समान धर्म है। अतः साक्षात्कार फल वाली जैसी अंग्र उपासना है कि जिसका अनुष्ठान विकल्प से किया करने के लिए बताया है पीछे के अधिकरण में, उसी प्रकार प्रतीक उपासनाओं का भी विकल्प से ही अनुष्ठान होना चाहिए या होगा, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, अब उसको उत्तर देने के लिए सिद्धांत पक्ष आता है। नंबर 5 सिद्धांत बराबर याथा काम्येन, याथा काम्येन विकल्पेन एकम एव वा, विकल्पेन एकम एव वा अर्धविराम बहूनि वा, बहूनि वा समुच्चित्य, समुच्चित्य प्रतीकम उपासितव्यम, प्रतीकम उपासितव्यम इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः। पूर्णविराम। आगे अहंग्रोपासनेषु, अहंग्रोपासनेषु प्रतीकोपासनेषु च, प्रतीकोपासनेषु च महद्वैषम्यम अस्ति, महद्वैषम्यम अस्ति। पूर्णविराम। आगे उद्रंचन में देवो भूत्वा देवान अप्पेति, देवो भूत्वा देवान अप्पेति उत्तरचिन्हवान इति जीवन एव, इति जीवन एव भावना प्रकर्षवशात्, भावना प्रकर्षवशात् देव साक्षात्कारं प्राप्य, देव साक्षात्कारं प्राप्य मृतः, मृतः देवत्वम उपैति, देवत्वम उपैति। पूर्णविराम।
इति यथा अहंग्रहेषु अवगम्यते, अहंग्रहेषु अवगम्यते अर्धविराम, न तथा प्रतीकेषु साक्षात्कार फलत्वे किंचित मानम अस्ति, साक्षात्कार फलत्वे किंचित मानम अस्ति पूर्णविराम। आगे साक्षात्कार फलत्व अभावे, साक्षात्कार फलत्वाभावे च तत्र तत्र प्रोक्ताः भोग्य वस्तु प्राप्तयः, भोग्य वस्तु प्राप्तयः फलत्वेन अभ्युपगन्तव्याः, फलत्वेन अभ्युपगन्तव्याः पूर्णविराम। तथा च सति भिन्न फलत्वात् न अन्य अनर्थक्यम पूर्णविराम। आगे विक्षेप शंका तु दुरापेता, विक्षेप शंका तु दुरापेता पूर्णविराम। आगे एकम प्रतीकम केषुचित् क्षणेषु उपास्य, केषुचित् क्षणेषु उपास्य क्षणान्तरे प्रतीकान्तरोपासने कृते सति अपि सत्यपि पीछे सत्यपि आगे पूर्वोपास्तिजन्यस्य अपूर्वस्य अविनाशात् पूर्णविराम। तस्मात् विकल्पेन एकम एव वा, विकल्पेन एकम एव वा अर्धविराम बहूनि समुच्चित्य वा, बहूनि समुच्चित्य वा याथा काम्येन प्रतीकम उपासितव्यम इति सिद्धांतः, ठीक है। देखो भैया क्या कह रहे हैं सिद्धांत की बात। यथा काम्येन विकल्पेन एकम एव वा बहूनि वा समुच्चित्य प्रतीकम उपासितव्यम इति सिद्धांत। यथा काम्येन मतलब अपने इच्छा के अनुसार, यदि किसी की इच्छा है कि प्रतीक उपासनाओं में भी कोई अनुष्ठान करते रहेंगे, छोड़ दो बाकी को, कोई बात नहीं, कर लो, किंतु उसके लिए कोई नियामक नहीं है। और यदि कोई चाहता है कि नहीं हमको अधिक फल चाहिए, ठीक है, तो अधिक उपासना करेंगे तो कर लो। प्रतीक उपासना यदि और करना चाहेगा कोई तो वो भी कर सकता है, ठीक है। यथा काम्येन विकल्पेन एकम एव वा, एक का ही क्यों वा, बहूनि वा समुच्चित्य, अनेक मिलकर अनेक उपासनाओं का भी अनुष्ठान कर सकता है।
समुचित्य प्रतीकम उपासितव्यम, प्रतीक उपासना करनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अब आगे, तो अहंग्रोपासनेषु प्रतीकोपासनेषु च महद वैषम्यम अस्ति। अहंग्रोपासना और प्रतीकोपासना इनमें बहुत अंतर है। अहंग्रोपासना कितनी भी हो, सबका फल एक ही है, उपास्य तत्व का साक्षात्कार, किंतु इधर प्रतीक उपासनाओं का अलग अलग फल है। ठीक है, वही करे आगे, देवो भूत्वा देवानाप्येति जीवन एव चितिजिहि भावना प्रकर्षवशात्, मन की भावना की विशेषता के अनुसार देव साक्षात्कारम प्राप्य, उस उपास्य तत्व का साक्षात्कार करके मरने के बाद मृतः देवत्वम उपैति, देव भाव को प्राप्त होता है। इति यथा अहंग्रेषु अवगम्यते, इस प्रकार का फल जैसे अहंग्र उपासनाओं में जाना जाता है। अर्धविराम, न तथा प्रतीकेषु, उस प्रकार प्रतीक उपासनाओं में फल नहीं है। न तथा प्रतीकेषु साक्षात्कार फलत्वे किंचित मानम अस्ति, उस प्रकार प्रतीक उपासनाओं में भी उपास्य तत्व का साक्षात्कार रूप फल प्राप्त होता है, इस बात को बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, आगे, साक्षात्कार फलत्वाभावे च, साक्षात्कार रूप फल का अभाव होने से फिर फल क्या है प्रतीक उपासनाओं का, तब करे तत्र तत्र प्रोक्ताः भोग्य वस्तु प्राप्तयः फलत्वेन अभ्युपगन्तव्यः। तत्र तत्र उस उपासना के प्रकरण में कहा हुआ जो भी फल है, क्या भोग्य वस्तु की प्राप्ति, वही फल है। किसी कहीं पर स्वर्ग बताया होगा, कोई और कई उपासना का और फल बताया होगा, किसी उपासना का और फल बताया होगा, कहीं पर व्यावहारिक फल, कहीं पर स्वर्ग फल आदि आदि। तत्र तत्र च प्रोक्ता भोग्य वस्तु प्राप्त है, भोग्य वस्तु की प्राप्ति रूप फल के रूप में स्वीकार करना पड़ता है प्रतीक उपासनाओं में, क्योंकि प्रतीक उपासनाओं का फल तो उपास्य तत्व का साक्षात्कार है ही नहीं, अतः अलग अलग फल है भोग्य वस्तु की प्राप्ति, वो भी अलग अलग। तथा च सति भिन्न फलत्वात्, इस प्रकार वो प्रतीक उपासनाओं का भिन्न भिन्न फल होने के कारण न अन्य अनर्थक्यम, एक प्रतीक उपासना कर रहे तो दूसरी फिर दूसरी करेंगे तो व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। जैसे अहंग्रोपासना में बताया था, एक अहंग्रोपासना कर लिया तो उसका फल साक्षात्कार है, फिर दूसरा करना व्यर्थ है क्योंकि उसका भी फल वही है। उस प्रकार यहाँ नहीं है। यहाँ यदि एक प्रतीक उपासना करते हैं तो उसका फल मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरी प्रतीक उपासना करते हैं तो उसका भी फल मिलेगा, वो उपासना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, वही कह रहे। तथा च सती भिन्न फलत्वात्, भिन्न फल होने के कारण न अन्य अनर्थक्यम, अन्य उपासना का अनुष्ठान करना कोई व्यर्थ की बात नहीं है। अच्छा, कोई बोलेगा भाई वैसे वहाँ पर जैसे चित्त का विक्षेप हो जाता है अहंग्रोपासना में, एक को छोड़कर दूसरे करेंगे तो वैसा या होगा, बोलेंगे नहीं होगा। कैसे? विक्षेप शंका तो दूर रापेता, दूर से वो निरस्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर चित्त का भावना का प्रकर्ष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग अदृष्ट फल है। विशेष की बात, अहंग्र उपासनाओं का फल दृष्ट है, जो कि चित्त की निरंतरता एकाग्रता के ऊपर आधारित है, और इधर अदृष्ट फल है, चित्त की एकाग्रता हो चाहे ना हो, फल तो वो मिलना ही है। अतः यहाँ पर चित्त का विक्षेप होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। आगे, एकम फल का नाश कैसा नहीं होता, एक प्रतीक उपासना करने पर उसके बाद दूसरी उपासना करते प्रतीक उपासना, तो पहले का भी फल मिलता है, इसका भी फल मिलेगा। इस बात को बता रहे हैं। एकम प्रतीकम केषुचित् क्षणेषु उपास्य, एकम प्रतीकम, कोई भी एक प्रतीक उपासना केषुचित् क्षणेषु, कुछ क्षण तक, कुछ दिन तक है कि नहीं, अनुष्ठान कर लिया, फिर उसको छोड़कर या वो पूरी होने के बाद दूसरी प्रतीक उपासना करने लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली जो प्रतीक उपासना की थी उसका जो अदृष्ट उत्पन्न हुआ था, उसका जो फल मिलना है वो नहीं मिलेगा, नष्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वही कह रहे। एकम प्रतीकम केषु क्षणेषु उपास्य क्षणांतरे, अन्य क्षणों में, अन्य दिनों में प्रतीकांतरोपासने कृते, अन्य प्रतीक उपासना करने पर
कृते सति अपि करने पर भी पूर्वोपास्ति जन्यस्य अपूर्वस्य अविनाशात्, पूर्व में जो की हुई उपासना है, प्रतीक उपासना, उससे उत्पन्न हुआ जो अपूर्व नाम का फल है वो नष्ट होता नहीं है, अविनाशात्। तस्मात्, इसलिए विकल्पेन एकम एव वा, विकल्प से, वो भी अपने मर्जी से विकल्प करना हो तो विकल्प से कर लो प्रतीक उपासना का अनुष्ठान, जो भी करने की इच्छा हो। और यदि तुम्हारे पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और भी उपासना कर लो तो और फल मिलेगा, ये कह रहे। तस्मात् विकल्पेन एकम एव वा बहुनी समुच्चित्य वा यथा काम्येन, अपनी मन मर्जी से, इच्छा से प्रतीकम उपासितव्यम, प्रतीक उपासना ही करनी चाहिए इति सिद्धांत। हो गया, चलते हैं आगे। नंबर 6 प्रयोजनम। प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे अनुष्ठान नियमः प्रयोजनम भवति। अनुष्ठान नियमः प्रयोजनम भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते फलवशात् अनुष्ठान अनियमः फलं भवति, पूर्ण विराम। इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी में क्या फल? तो पूर्व पक्षी कहता है कि अहंग्रह उपासना की तरह नियम से, विकल्प से अनुष्ठान हो, अतः उसके लिए अनुष्ठान का नियम ये प्रयोजन बन गया पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत के लिए फलवशात अलग अलग फल है, तो उस फल के निमित्त से अनुष्ठान का अनियम, कोई नियम नहीं है, ये फल है। इस प्रकार दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है। हो गया जी, चलिए आगे। अब आगे क्या है भाई? आगे हर एक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक, समुच्चयोंग बद्धेषु, नहीं ये नहीं है, इधर है पेज नंबर 1046 पर। प्रतीकेषु विकल्पस्यात् याथा काम्येन वा मतिः अहंग्रहेष्विवैतेषु साक्षात्कृत्यै विकल्पनम् प्रतीकेषु विकल्पस्यात् याथा काम्येन वा मतिः अहंग्रहेष्विवैतेषु साक्षात्कृत्यै विकल्पनम्। ठीक, पदच्छेद देखिए। प्रतीकेषु विकल्पः स्यात् याथा काम्येन वा मतिः अहंग्रहेषु इव एतेषु साक्षात्कृत्यै, साक्षात स अधिक हुआ है वहाँ पर, तो और का से है ना, वो ज़्यादा हुआ। साक्षात्कृत्यै विकल्पनम। ठीक, अब अन्वय। प्रतीकेषु विकल्पः स्यात् वा याथा काम्येन मतिः, याथा काम्येन मतिः। उत्तरार्ध सरल है। अहंग्रहेषु इव एतेषु साक्षात्कृत्यै विकल्पनम्। अर्थ देखिए, प्रतीकेषु, प्रतीक उपासनाओं में
प्रतीक उपासनाओं के बारे में अनुष्ठान कैसा करें, विकल्प से अनुष्ठान करें, वा अथवा याथाकाम्येन मति, याथाकाम्येन यथेच्छ, मन चाहे वैसा मति उपासना करे अनुष्ठान करे, दोनों में से कौन बात है, ये हुआ विकल्प संशय। फिर पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है, अहंग्रहेषु इव एतेषु साक्षात कृत्ये विकल्पना। पूर्व पक्षी कहता है कि प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान करने के लिए भी विकल्प ही चाहिए, विकल्प से अनुष्ठान करो। बोलेंगे क्यों? कि जैसे अहंग्रह उपासनाओं में साक्षात्कार करने के लिए, उपास्य तत्व का साक्षात्कार करने के लिए नियम से विकल्प का अनुष्ठान बताया, नियामक होने से, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कहेंगे प्रतीक उपासनाओं से भी अनुष्ठान करते करते उपास्य का साक्षात्कार करना है, अतः उसके लिए यहाँ पर भी विकल्प ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। यद्यपि प्रतीक उपासनाओं का फल उपास्य तत्व का साक्षात्कार नहीं है, किंतु वो बोल रहा है ऐसा कौन? पूर्व पक्षी। अहंग्रहेषु इव, अहंग्रह उपासनाओं की तरह एतेषु हाँ प्रतीकेषु, प्रतीक उपासनेषु, प्रतीक उपासनाओं के बारे में भी साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करने के लिए विकल्प होना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी की बात हुई। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का है, अब दूसरा श्लोक का उच्चारण। देवो भूत्वेति वन्नात्र, देवो भूत्वेति वन्नात्र, काचित् साक्षात् कृतौ मितिः, काचित् साक्षात् कृतौ मितिः, याथा काम्यमतोमीशा, याथा काम्यमतोमीशा, समुच्चय विकल्पयोः, समुच्चय विकल्पयोः। देवो भूत्वेति वन्नात्र, काचित् साक्षात् कृतो मितिः, याथा काम्यमतोमीशां, समुच्चय विकल्पयोः। ठीक पदच्छेद देखिए। देवः भूत्वा इतिवत् न अत्र काचित् साक्षात् कृतौ मितिः, याथा काम्यम अतः अमीशां समुच्चय विकल्पयोः। ठीक। अब अन्वय। देवो भूत्वा, देव भूत्वा इतिवत्, फिर न को छोड़कर आगे अत्र, पुनः एक शब्द छोड़कर साक्षात कृतौ, पीछे काचित, फिर पीछे का न, फिर आगे मिति ही, आगे अतः अमीशाम समुच्चय विकल्पयोः, पीछे याथा काम्यम। हो गया जी। तो देवः भूत्वा इतिवत्, जैसे देवो भूत्वा देवानप्येति, इस प्रकार का प्रमाण अहंग्रह उपासनाओं के लिए मिलता है कि अहंग्रह उपासनाओं का फल उपास्य तत्व का साक्षात्कार फल है, ये वहाँ के लिए प्रमाण मिलता है। उस प्रकार प्रतीक उपासनाओं का फल भी उपास्य तत्व का साक्षात्कार है, इस बात को बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है ना। वही कह रहे देवो भूत्वा इतिवत्, इस प्रमाण की तरह अत्र, मतलब इन प्रतीक उपासनाओं के बारे में साक्षात्कृतौ, साक्षात्कार बताने में काचित क्या मिति ही न, क्यों काचित न मिति, मिति मतलब प्रमाण, मिति शब्द का अर्थ कोई प्रमाण नहीं है। प्रतीक उपासनाओं का फल भी उपास्य तत्व का साक्षात्कार है, ऐसा बात बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। यदि उनका भी फल अहंग्रह उपासनाओं की तरह साक्षात्कार ही होता तो जरूर अहंग्रह उपासनाओं की तरह इन उपासनाओं का अनुष्ठान भी विकल्प से ही होता, किंतु अहंग्रह उपासनाओं का जैसे साक्षात्कार रूपी फल है प्रमाण के आधार पर, उस प्रकार प्रतीक उपासनाओं का फल साक्षात्कार नहीं है। और साक्षात्कार यदि फल नहीं है तो
अहंग्रह उपासनाओं की तरह प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान विकल्प से नहीं हो सकता है, क्योंकि अहंग्रह उपासनाओं का फल साक्षात्कार न होने से भिन्न भिन्न फल है और आधिकारिक भिन्न भिन्न फल है। उस भिन्न भिन्न फल को अधिक चाहने के लिए कोई चाह सकता है, तो उसके लिए फिर अधिक उपासना कर सकता है। अतः प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान अपने मर्जी से समुच्चय से ही होगा, ये सिद्धांत। ठीक, वही कह रहे आगे। अतः अमीशाम याथा काम्यम, अमीशाम इन उपासनाओं का, प्रतीक उपासनाओं का समुच्चय विकल्प हो याथा काम्यम, क्या अनुष्ठान समुच्चय से करें चाहे विकल्प से करें, अपनी मर्जी से, है कि नहीं। याथा काम्यम अनुष्ठानम भवति इत्यर्थ। हो गया, ये 2 श्लोकों का भी चिंतन हो गया। अब यह जो 35 नंबर का अधिकरण, जिसके 6 अंगों का विचार हम लोगों ने किया और अधिकरण सार भी इन 2 श्लोकों के माध्यम से देख लिया है। अब रह गया सूत्र, और सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।